मसाला जंक्शन में आज हम बात करेंगे हल्दी की, क्योंकि हल्दी के बाजार में पिछले कुछ दिनों से एक ही चर्चा थी, भाव कहां तक जाएगा। 21,000 के बाद चर्चाएं होने लगी कि भाव 25,000 रुपये प्रति क्विंटल तक छू सकता है। किसान सोच रहे थे कि माल अभी बेचें या कुछ दिन और रोक लें। व्यापारी सोच रहे थे कि तेजी अभी बाकी है या ऊंचे भाव पर खरीदारी रिस्क बन जाएगी। लेकिन आज जैसे ही बाजार खुले वायदा में, तो तस्वीर अचानक बदल गई। मंगलवार को हल्दी अगस्त वायदा करीब 21,526 रुपए प्रति क्विंटल पर बंद हुआ, लेकिन जैसे ही कारोबार खुला तो गिरावट देखने को मिली। यानी कि बाजारों के खुलते ही वायदा में 286 रुपए की गिरावट आ गई। लेकिन गिरावट यहीं नहीं रुकी। शुरुआती कारोबार में भाव फिसलते हुए 20,670 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास पहुंच गए। यानी कि पिछले बंद भाव से करीब 850 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट, लगभग 4% का नुकसान। अब सवाल यह है कि जिस हल्दी में कल तक 25,000 की उम्मीदें दिखाई दे रही थी, उसमें अचानक इतनी बड़ी बिकवाली क्यों आ गई? क्या तेजी खत्म हो गई या फिर ऊंचे भाव के बाद आई मुनाफा वसूली ये दिखाई दे रही है? चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल हल्दी में जो गिरावट आई है उसका सबसे पहला कारण कि बहुत कम समय में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली थी। कुछ सप्ताह पहले हल्दी का वायदा भाव 16,000 से 16,500 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास था। वहां से भाव बढ़ते बढ़ते 21,800 के करीब पहुंच गए। यानी कि लगभग एक महीने में 25 से 30% से ज्यादा की बढ़त। जिस बाजार में इतनी तेजी आ जाती है वहां केवल नए खरीदार नहीं आते, बल्कि पुराने खरीदार भी मुनाफा लेकर बाहर निकलने का मौका भी तलाशते हैं। जिन कारोबारियों ने 16-17,000 या 18,000 पर हल्दी खरीदी थी, उन्होंने 21,500 के ऊपर बड़ा मुनाफा दिखाई दे रहा था। जैसे ही बाजार ऊपरी स्तर पर टिक नहीं पाया, बिकवाली शुरू हो गई और फिर स्टॉप लॉस टूटे और छोटे ट्रेडर्स ने पोजीशन काटी और गिरावट तेज होती चली गई। और इसी के साथ बाजार का शुरुआती निचली मूल्य सीमा के करीब पहुंच जाना, ये भी इसका एक बड़ा कारण रहा। हल्दी वायदा में शुरुआती प्राइस लिमिट लगभग 4% रहती है और आज भाव लगभग इसी सीमा तक गिर गया। और इसका मतलब ये है कि बाजार में केवल सामान्य कमजोरी नहीं थी, बेचने वालों का दबाव काफी ज्यादा था, जिसके चलते हमने देखा कि नीचे 4% का सर्किट लग गया। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी कि दिन के अंत में ओपन इंटरेस्ट के आंकड़े ये बताएंगे कि ये गिरावट किस तरह की थी। यदि भाव गिरने के साथ ओपन इंटरेस्ट भी घटता है तो इसका अर्थ होगा कि तेजी की पोजीशन काटी गई। इसे लॉन्ग अनवाइंडिंग कहा जाता है। लेकिन यदि भाव गिरने के बावजूद ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो इसका मतलब होगा कि बाजार में नई मंदी की पोजीशन बनाई गई है और ये ज्यादा गंभीर संकेत होगा। तीसरा कारण होगा कि अतिरिक्त मार्जिन। एनसीडीएक्स ने हल्दी के कुछ वायदा कॉन्ट्रैक्ट्स पर अतिरिक्त मार्जिन भी लगाए हैं, यानी ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए पहले से ज्यादा पैसा वायदा में एक्सचेंज के पास जमा करना होगा। तेजी से इसका असर तुरंत दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे ही बाजार नीचे आता है, ज्यादा उधार या कम पूंजी के सहारे कारोबार करने वाले ट्रेडर्स को सौदे काटने पड़ सकते हैं और इससे गिरावट और तेज हो सकती है। वहीं एक कारण यह भी दिखाई दे रहा है कि बारिश की बदलती तस्वीर भी इसका कारण हो सकता है, क्योंकि हल्दी की तेजी का एक बड़ा आधार कमजोर मॉनसून की चिंता थी। बाजार को यह डर था कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और दूसरे उत्पादक राज्यों में बारिश कम रही तो बुआई और उत्पादन इससे प्रभावित हो सकता है। लेकिन हाल ही के दिनों में कुछ इलाकों में बारिश सुधर गई है और इससे नई फसल को लेकर डर थोड़ा कम हुआ है। ऊंचे भाव किसानों को हल्दी का रकबा बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसीलिए बाजार अब केवल पुराने स्टॉक को नहीं, बल्कि आने वाली फसल की संभावनाओं को भी कीमत में जोड़कर देख रहा है। हालांकि बारिश की स्थिति अभी पूरी तरह से सामान्य नहीं हुई है। कहीं बारिश कम है तो कहीं ज्यादा, और हल्दी की फसल के लिए केवल बारिश होना पर्याप्त नहीं है। खेत में नमी, जल भराव और पौधों की शुरुआती बढ़वार भी बहुत जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हल्दी की तेजी खत्म हो गई? यहाँ पर अभी इसका सीधा जवाब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कम पुराना स्टॉक, मंडियों में सीमित आवक और निर्यात मांग जैसे कारण अभी भी हल्दी को सपोर्ट दे सकते हैं। लेकिन 21,000 रुपए के ऊपर की तेजी में उम्मीदें वास्तविक मांग से ज्यादा तेजी से बढ़ गई थी। जब वायदा भाव हाजिर बाजार से काफी ऊपर चला जाए तो करेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। अब बाजार के लिए 20,650 से 20,700 का स्तर बेहद अहम होगा। यदि भाव यहां संभल कर दोबारा 21,000 के ऊपर जाते हैं तो आज की गिरावट को तेज रैली के बाद सामान्य मुनाफा वसूली माना जा सकता है। लेकिन यदि भाव 20,650 के नीचे लुढ़कते हैं तो अगला भाव जो है 20,300 से फिर 20,000 के आसपास दिखाई दे सकता है। किसानों के लिए संदेश साफ है कि केवल वायदा बाजार की एक दिन की गिरावट देखकर घबराकर पूरा माल बेचना भी रिस्क है, और 25,000 की चर्चा सुनकर पूरा माल रोक लेना भी स्थानीय मंडी के भाव, माल की क्वालिटी
नमी, भंडारण खर्च और नकदी की जरूरत देखकर चरणबद्ध तरीके से बिक्री ज्यादा संतुलित रास्ता हो सकता है। और व्यापारियों के लिए भी ये बाजार चेतावनी दे रहा है कि ऊंचे भाव पर बिना स्टॉप लॉस खरीदारी भारी नुकसान में बदल सकती है। हल्दी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन आज की गिरावट ने यह जरूर बता दिया है कि तेजी उतनी तेज नहीं है, उसका पलटना भी उतना ही तेज हो सकता है। अब बाजार की अगली दिशा केवल उम्मीद नहीं, बारिश, मंडियों की आवक, हाजिर मांग और ओपन इंटरेस्ट के आंकड़े तय करेंगे। तो फिलहाल हल्दी की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी पर।